स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें। इस चैनल पर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की क्लास फ्री में मिलेंगी। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। शाम 7 बजे क्लास आती है, क्लास देखना ना भूलें, नोट्स बनाते चलें। समझते हैं मापन में प्रयुक्त उपकरण, ये आपके सिलेबस में है। मापन में उपयुक्त उपकरण। तो मापन में प्रयुक्त उपकरण निम्नलिखित हैं: थर्मामीटर और रेन गेज। थर्मामीटर और रेन गेज। इसमें थर्मामीटर में आपके सिलेबस में डॉक्टरी थर्मामीटर है, ठीक है। कौन सा है? डॉक्टरी थर्मामीटर। और रेन गेज है वर्षा के जो वर्षा होती है उसे नापने के लिए। तो एक एक करके समझते हैं इसको। पहले समझते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर को तापमापी कहते हैं। थर्मामीटर को क्या कहते हैं? तापमापी। यदि आपके पेपर में पूछा जाए तापमापी किसे कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको थर्मामीटर के बारे में ही लिखना है, ठीक है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति या फिर यंत्र को थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। तो ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? थर्मामीटर कहेंगे। अब इसमें आप देखेंगे जो आपके सिलेबस में है वो है डॉक्टरी थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर है? डॉक्टरी थर्मामीटर। इसे समझते हैं। मनुष्य के या फिर हम कहें व्यक्ति के शरीर के ताप को जिस तापमापी या फिर थर्मामीटर से मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। मानव के शरीर के ताप को, क्योंकि ये तापमापी है, ताप को मापती है, तो मानव के शरीर के ताप को जिस तापमापी से मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। तो आपने समझा जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। तो इसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी रेखी जा सकती है। यानी इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए कि इसमें अंदर क्या है? अंदर इसमें पारा भरा है, बाहर क्या है? एक चमकीली रेखा है, ठीक है। थर्मामीटर पर ताप नापने का एक स्केल बना हुआ है। ताप मापने का क्या है? एक स्केल बना हुआ है। थर्मामीटर, जो डॉक्टरी थर्मामीटर, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अगर सेल्सियस में कहें तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, अगर थर्मामीटर में कहें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के ताप को माप सकते हैं। तो यहाँ से बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है। अब इसी में समझ लेते हैं रेन गेज। रेन गेज को वर्षा मापी कहते हैं। यानी वर्षा के जल की मात्रा मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को रेन गेज कहते हैं या फिर वर्षा मापी कहते हैं। यानी जो वर्षा का जल होता है, कितनी वर्षा हुई है, तो रेन गेज से पता करते हैं कि कितनी वर्षा हुई है, ठीक है। अब इसे समझ लेते हैं। वर्षा मापी यानी रेन गेज में सामान्य रूप से 3 इंच अथवा 8 इंच व्यास के मुख वाला कीप एक कांच के बर्तन पर लगा होता है। यह कांच का बर्तन एक बोतल के अंदर रखा होता है। कीप में गिरने वाला पानी, जो कीप में पानी गिरता है ना, कीप में गिरने वाला पानी इस बर्तन में एकत्रित होता रहता है। एक निश्चित अंतराल पर बेलन की सहायता से इसे माप लिया जाता है। इसकी माप को मिलीमीटर अथवा इंच में व्यक्त किया जाता है। तो आपने समझा कि रेन गेज की
सहायता से किस प्रकार वर्षा की मात्रा को नापते हैं, कितनी वर्षा हुई है। तो उस यंत्र को जब वर्षा होती है तब रख देते हैं खुले में, तो उसमें पानी, जो वर्षा का पानी गिरता है उससे जो वर्षा का पानी है उसे माप लेते हैं। नेक्स्ट है गति। गति को समझते हैं। गति यानी मोशन। कोई वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है उसे गति कहते हैं। कोई वस्तु यदि समय के साथ अपनी गति बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, दो डेफिनेशन है। जैसे चलती ट्रेन जो बिजली के खंभे या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो ये क्या है, गति है। अब गति के प्रकार, और यहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं। गति के प्रकार समझ लेते हैं, गति के प्रकार, ठीक है। तो गति के प्रकार समझ लेते हैं। रेखीय गति पहले समझते हैं। रेखीय गति, जब कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, जब कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। तो रेखीय गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। जैसे चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ फल, तो ये क्या है, रेखीय गति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को समझते हैं। जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय मार्ग पर या वृत्ताकार पथ पर घूमती है, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर जब कोई वस्तु है वो वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है, ठीक है, जब कोई वस्तु है वो वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो उसे क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, या वृत्ताकार ट्रैक पर चलती हुई, वृत्ताकार ट्रैक होते हैं उस पर चलती हुई कार। मौत के कुएं में आपने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं घूर्णन गति। जब कोई गतिमान वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, जब कोई गतिमान वस्तु, घूर्णन गति की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, जब कोई गतिमान वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे फिरकतनी वगैरह होती हैं, तो इसी प्रकार घूमता हुआ लट्टू की गति या फिर कुमार का घूमता हुआ चाक की गति, ये सभी घूर्णन गति के उदाहरण हैं। दोलन गति, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे ये माध्य स्थिति है और इसके दोनों ओर गति कर रहा है तो ये क्या है, दोलन गति है। जैसे सरल लोलक की गति, झूला की गति, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये उदाहरण हैं आपके दोलन गति के। किसके उदाहरण हैं, दोलन गति के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गति के नियम। तो गति के 3 नियम हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम बताए हैं, 3 नियम बताए हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहुबल ना लगा जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है। इसी में समझते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी या तो वस्तु विराम में होगी या गति में होगी। तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम या फिर गति अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है या किया जाता है। तो ये क्या है, प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है, यानी प्रथम जो नियम है वो बल की परिभाषा देता है। और जड़त्व का नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है उसे समझ लेते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है।
तो एक बार समझ लेते हैं दोबारा कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। ठीक है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम, जो तृतीय नियम है उसे समझते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सभी क्या हैं, न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम समझ लेते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूटन के द्वितीय नियम तथा न्यूटन के तृतीय नियम के संयोग का परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। है क्या, इसे समझ लेते हैं। एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती हैं तो गेंदें अचानक रुक जाती हैं। यहाँ निकाय का कुल संवेग टक्कर के पूर्व शून्य है और टक्कर के बाद भी शून्य हो जाता है, अर्थात निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये समझा, न्यूटन के नियम बताए हमने आपको और गति बताएं। तो नोट्स बनाते चलें और वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू दोस्तों।